कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। फरमास बाद लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है। वो लालू परिवार जो तीनों तरफ से घिर चुका है, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, कानूनी तौर पर हो या फिर पारिवारिक स्तर पर। तीनों तरफ से लालू परिवार कटघरे में खड़ा है, सवालों के घेरे में है और लगातार हर क्षेत्र में लालू परिवार के पतन होता नजर आ रहा है। तो अब लालू परिवार खरमास के बाद अब फिर से एक बार मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि आईआरसीटीसी मामले में हाईकोर्ट ने रोक लगाने पर इनकार कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल यानी पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव तथा उनके बेटे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दिल्ली उच्च न्यायालय से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वो इस मामले में चल रहे आपराधिक मुकदमे पर रोक नहीं लगाएगा। हालांकि अदालत ने ये संकेत जरूर दिया कि आरोप तय करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर वो अगले सप्ताह अंतिम फैसला सुना सकती है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की एकल पीठ ने कहा कि अधीनस्थ अदालत को गवाहों की मुख्य जांच जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन जिरह की प्रक्रिया अगले से अगले सप्ताह शुरू की जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि वो इस बीच लालू तेजस्वी की याचिकाओं पर बहस पूरी कर आदेश पारित कर देगी। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि पिछली सुनवाई के दौरान ट्रायल पर रोक लगाने के मुद्दे पर सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख तय की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक आरोप तय करने के खिलाफ याचिका लंबित है, तब तक अधीनस्थ अदालत में आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस पर न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मुख्य जांच होनी चाहिए, मैं इस पर रोक नहीं लगा रही हूं। उन्होंने आगे कहा कि रोक के मुद्दे पर अगले से अगले फैसला देने के बजाय वो पूरे मामले पर ही अगले सप्ताह अंतिम आदेश पारी करेगी। अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के वकील से भी कहा कि वो फिलहाल जिस पर जोर न दे। अदालत ने कहा कि अगले से अगले सप्ताह जिरह शुरू करे, इस बीच मैं बहस समाप्त करके आदेश सुना दूंगी। अदालत ने यह भी जोड़ा कि सीबीआई अपनी ओर से गवाहों की पूछताछ जारी रख सकती है, लेकिन जिरह को कुछ समय के लिए टालना उचित होगा। गौरतलब है कि 13 अक्टूबर 2025 को अधीनस्थ अदालत ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और 11 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। ये आरोप भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत लगाए गए हैं। अदालत ने कथित तौर पर आईआरसीटीसी घोटाले के ठेकों में अनियमितताओं, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों को प्रथम दृष्टया गंभीर माना था। अधीनस्थ अदालत ने अपने आदेश में इस मामले को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जमीन और शेयरों का लेन देन संभवतः रांची और पुरी में रेलवे के होटलों में निजी भागीदारी हासिल करने की आड़ में पनपे साठगांठ वाले पूंजीवाद का उदाहरण है। लालू प्रसाद यादव की ओर से दाखिल याचिका में आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि सीबीआई न तो कोई ठोस दस्तावेजी सबूत पेश कर पाई है और न ही किसी गवाह के बयान से ये साबित होता है कि किसी अपराध को अंजाम देने के लिए कोई साजिश रची गई थी। याचिका में यह भी कहा गया कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। इस मामले में अदालत ने प्रदीप कुमार गोयल, राकेश सक्सेना, भूपेंद्र कुमार अग्रवाल, राकेश कुमार गोगिया और विनोद कुमार अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) तथा 13(1) और 2(3) के तहत आरोप तय कर दिए हैं। ये धाराएं लोक सेवक द्वारा पद के दुरुपयोग और आपराधिक कदाचार से संबंधित है। अब सबकी नजरें दिल्ली हाईकोर्ट के अगले सप्ताह आने वाले फैसले पर टिकी है। यदि अदालत आरोप तय करने के आदेश को बरकरार रखती है तो निचली अदालत में ट्रायल पूरी गति से आगे बढ़ेगा। वहीं यदि याचिकाएं स्वीकार होती है तो इस हाई प्रोफाइल मामले की दिशा बदल सकती है। राजनीतिक रूप से भी ये मामला बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें बिहार की सत्ताधारी पार्टी के शीर्ष नेता राजनीतिक रूप से भी ये मामला बेहद अहम माना जा रहा है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।